ततर दृष्टांत उपादीयते स यथा इति, ये है ना। इस विषय में दृष्टांत कार्य कारण प्रपंच का से विलक्षण ब्रह्म है। ज्ञानाद विलये ब्रह्मणि तद विलक्षण ब्रह्मणि ज्ञानाद विलये तद विलक्षण ब्रह्म में ज्ञान में सारा जगत विलय हो जाता है। इसमें एक दृष्टांत के ग्रहण समझाया जा रहा है। सयत इत्यादि से सैंधव खिल्य सिंधोर विकार सैंधव, सिंधु नामक नदी का विकार ऐसा लेना नहीं है। सिंधु से जल सामान्य लेना पड़ेगा, जल का विकार सैंधव। सिंधु शब्द है ना उदगम अभिधीयते, और स्पष्ट कर दिया सिंधु शब्द से जल को लेना। अचलोद्भूतम एव लवणम सैंधव शिवतम न तो सामुद्रम। अचल उद्भूतम एव लवणम सैंधव शब्दिदम न तो सामुद्रम तस्य पाषाणाकारता भावा खिल्ली शब्देन चात्र तस्य अविवक्षितत्वायते प्रेत्य सिंधु शब्दम भारत सिंधु शब्द नहीं थी। यदि केवल सैंधव शब्द होता ना, केवल सैंधव शब्द होता तब तो समुद्र से उत्पन्न ही नमक लेना पड़ेगा, है ना, और अन्य को नहीं ले सकते। लेकिन खिल्ली में कहा दिया तो ठोस भी चाहिए टुकड़ा, और सिंधु से उत्पन्न टुकड़ा नहीं हो सकता। उससे खाओ तो चूर नहीं रहता है, ढेला नहीं बन सकता है। इसलिए इनका कहना है कि देखो अचलोद्भूतम एव लवणम। अचल मने एक पहाड़ से उत्पन्न जो होता है, जैसे पाकिस्तानी नमक वगैरह जो होते हैं पहाड़ होते हैं, सेंधा नमक वगैरह पत्थर होता है, रॉक सॉल्ट, काला नमक भी होता है, ढेला ही होता है, पत्थर होते हैं। वो ऐसे चीजों को ही सैंधव शब्द से लोक में प्रसिद्ध है। न तो समुद्रम, समुद्र से नमक कहते भी प्रसिद्ध नहीं है। और तस्य पाषाण आकारता भाव, क्यों प्रसिद्ध नहीं है? क्योंकि उसमें पाषाण की आकारता नहीं रहता है। इसलिए सैंधव शब्द से पहाड़ी का पहाड़ का जो निकला हुआ नमक है वही में पत्थर वाला जो नमक होता है वही प्रसिद्ध है सैंधव शब्द से। लेकिन यहाँ क्या है, खिल्ली शब्द भी आ गया साथ में, सैंधव खिल्य, है ना। खिल्ली शब्द ना छात्र तस्य अविवक्षितत्वात्, इसलिए खिल्ली शब्द के द्वारा यहाँ पाषाण आकारता ही विवक्षित है, ये बात नहीं ज्ञापन होता। इत्यादि इस बात को मन में रख करके भास्कर सिंधु शब्द का अर्थ कर दिया। सिंधु शब्देन उदकम विधीयते, सिंधनात् सिंधु उदकम, बस सीधी सीधी बात। सिंधनात् सिंधु इति उदकमात्रम तद विकारः सैंधवः अथवा तत्र भववा सिंधु देशे भववा, तत्र में सिंधु देशे भववा इति सैंधव। सैंधवश्च सौ खिल्यश्चेति सैंधव खिल्य। खिल्य भी कैसे बना? खिल एव खिल्य, खिल एव, खिल मैंने टुकड़ा, शकलम। स्वार्थिक जो है प्रत्यय हो गया यत्, स्वार्थ यत् प्रत्यय, मूल में कार्य भाषाकार स्वयं स्वार्थ है यत् प्रत्यय खिल्य बना। स्वयं मिथ संसृष्टतया दाढ़्यम खिल्यत्व, स्व अवयवों का एकदम शिथिलीकरण नहीं है, ठोसपना, उसी का नाम खिल्यत्व। उदके सिंधु स्वयनौ प्रास्त, उस सैंधव खिल को क्या किया? उदके, उदक क्या है? उस नमक का अपना मूल कारण है, उस कारण में आपने लय कर दिया। सिंधौ स्वयनौ प्रास्त। देखो दृष्टांत एक जैसा है, नमक को जल में डालना, लेकिन वहां किस दृष्टि से लिया, यहां किस दृष्टि से ले रहे हैं, बिल्कुल अलग है। यहां नमक का कार्य को, नमक रूपी कार्य को अपने कारण को जल में विलय करने से तात्पर्य, कार्य का कारण में लय से तात्पर्य। और वहां ऐसा नहीं, विद्यमान रहते हुए नहीं दिखाई देता है, किंतु विशिष्ट पद्धति से दिखाई देता है। इस बात को समझाने दृष्टांत देखने में एक सा है, लेकिन लक्षित तत्व दोनों का अलग अलग है। वहां विद्यमान सती विशिष्ट कुछ इंद्रियों के अनुभूयमान न होने पर भी प्रकारांतर से अनुभूयमानता, इतने से तात्पर्य, कार्य कारण विलय से तात्पर्य। सूक्ष्म तत्व विद्यमान रहते उपलब्ध क्यों नहीं हो रहा है, ये पूछा गया था। उसके जवाब है विद्यमान रहने पर भी
जिन इंद्रियों से तुम पहले इसको उपलब्ध किए थे उन इंद्रियों से भले तो उपलब्ध नहीं कर सकते हो, किंतु प्रकारांतर से उसको उपलब्ध कर सकते हो। ये वहां पूरा दृष्टांत की कहानी है। तब तो हमें लोगों में घटाना है। पूर्व में चाहे जैसा भी रहा हो, वर्तमान में विद्यमान रहते हुए भी जिन इंद्रियों की तरफ पहले विशिष्ट रूप में ग्रहण किया उन्हीं रूप से आप विशिष्ट रूप में इस समय क्यों आप सामान्य को ग्रहण कर रहे हैं, सूक्ष्म ग्रहण करने जा रहे हो। सूक्ष्म ग्रहण करोगे उस रूप से ग्रहण नहीं कर सकते। फिर ब्रह्म रूपेण सूक्ष्म ग्रहण करना है तो प्रकारांतर ही हो सकता है, जैसा वह जीवा था या प्रकारांतर आचार्य आदि है, गुरु उपदेश है, उसके द्वारा ग्रहण होता है। इतने मात्र के लिए वहां का दृष्टांत। और यहां ऐसा नहीं, कार्य जो है कारण में ही लय हो जाता है। लय होने के बाद में वह कार्य और कारण का ऐसा अभेद हो जाता है, तादात्म्यता हो जाती है, जिसमें कार्य को पृथक आप ग्रहण नहीं कर सकते, कारण ही कारण रह जाता है। या नहीं, वो यहां समझाने के लिए जा रहे हैं। देखिए यह प्रत्युदके सिंधु स्वयोनो, इस पर पॉइंट बोल रहे थे भाष्यकार जान के बोल रहे हैं। स्वयोनो स्व कारणे, स्वयोनो बने स्व कारणे प्रास्त प्रक्षिप्त डाल दिया तो उदकमेव विलीयमानम अनुविलीयत होता क्या है, विलय होता हुआ वह जल के साथ ही साथ एकीभूत हो जाता है, ऐसा तादात्म्यता को प्राप्त कर जाता है। खिल्य आरंभकत्वेन तद अवयभूतम उदकम, खिल्य का आरंभकत्वेन उस नमक का अवयव क्या है, वह जल का एक रूपांतर था, वह जल का रूपांतर जो विलीयमानम अनु पश्चात विलीयते एव, अर्थात उनके अवयव एक एक करके शिथिल होते जाता है। अवयव अपना अपना कारणों में, एक अवयवी वो अवयव में बटा, पहले दो पार्ट दो चार टुकड़ा होगा, फिर वो और टुकड़े होंगे, होते 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 अंतिम अवयव क्या होगा, जल रूपये अपने कारण रूपये के साथ अत्यंत तादात्म्य हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये विशेषता है। विलीयते वा उदकम, उदक भाव आपत्ति, अर्थात उदक भाव को प्राप्त कर गया। समुद्र जल दृष्टान्तवत् यत् तद भौम तेजसः संपर्कात् काठिन्य प्राप्ति, और जो पहले जो कठिनता कैसे आ गया था उस जल में, केवल भौम काठे भौम तेज के कारण से। अनेक प्रक्रिया, आग जला करके उसको सुखा दिया, ठोस पना लाया उसमें, और खेती में छोड़ देते तो धूप से सूख जाता है। आप देखें फलौदी वगैरह तो नमक का खेती, अगर नमक की खेती होती, बड़ा आश्चर्य करते हैं लोग, नमक की भी खेती होती है। अरे उसका अर्थ अलग है, ये नहीं कि बीज बोया जाता नमक का पेड़ पैदा हो जाएगा और उसे फसल कटेगी नमक की, वो अर्थ थोड़ी है। धान की खेती में यही होता है ना भाई, रोपाई उबाई उबाओ सब कुछ होता है, बड़ा झंझट होता है तब बनता है। वैसे कुछ नमक है तो बड़ा आसान है, और पंप चला दिया उसने, नमकीन खारा पानी का कुएं है वहां, और खारा पानी को वो मोटर से पंप करके छोड़ देते हैं, और खेती में वो सूख जाता है, कड़क हो जाता है, तोड़ना भी असंभव होता है, तोड़ नहीं सकते आप। फिर क्या करेंगे, दोबारा उस पर पानी छोड़ देंगे, थोड़ा थोड़ा वो गले लगता है तो फोड़ेंगे धड़ाधड़ और ढेर ढेर निकाल देंगे, और उसको ऊपर छलनी पर डाल देते हैं, पानी पड़ने के अलग हो जाता है, फिर वो अपना ठोस ठोस पना वहां पर रहता है, ऊपर धूप सूखा भी रहा है और धीरे सूखता भी जाता है, साथ साथ जो जलांश भी है वो नीचे जाता है, फिर वो जल नीचे रह गया जो वो फिर ठोस हो जाता है, और फिर उसको दोबारा छोड़ो, इसको तोड़ के निकालो, फिर वो ठोस होगा, ऐसे करके वह चलते रहता है। उसे मिट्टी धूल वगैरह गिरेगा, आंधी तूफान चलता है, रेतीला इलाके होते हैं, उसके फिर क्या आता है, फिर जाता है अंदर मशीनों में, उसको जब पीसेस बनाता है, ब्लॉक्स बनते हैं, ब्लॉक्स चले जाते हैं, फिर उसको मिश्रण हो जाकर चूर्ण होता है, फिर उसको शोधन होता है, रेत अलग हो जाता है, नमक अलग, फिर उसमें जो है ब्लीचिंग डालते हैं, सफेद पना लाना है ना, और पीला पीला सा होता है वो, उसको सफेदी पर लाने में ब्लीचिंग करते हैं, उसका प्रोसेसिंग होता है लंबी जोड़ी, तब वो नमक के पैकेट आपके सामने। पहले ढेला वाला नमक ले जिससे पीला होता था ना, पहले आजकल भी मिलता है बहुत जगहों में, ढेला वाला नमक भी मिल जाता है। यह भौम तेज ऐसा संपर्क, भौम तेज का संपर्क से काठिन्य प्राप्ति, काठिन्यता की प्राप्ति हो जाती, खिल्यस्य स्वयोनि संपर्क अपगच्छति, और वही खिल्ली का क्या हुआ, अपने कारण का साथ संपर्क हो गया तो वह ठोस पना उसका जो था नष्ट हो गया। तद उदकस्य विलयनम, यही कहा जाता है लवण का उदक में लय होना, यही उदक का उदक में लय होना भी कहा, उदक का उदक में लय होना, उदक ही नमक रूपेण था, अब वह अपना स्व कारण था सामान्य उदक रूपेण लीन हो गया,
अवस्थान्तर है। जैसे बर्फ बर्फ है, बर्फ जल हो गया, मतलब क्या, जल ही जल हो गया, जल का ही एक रूप बर्फ है। उसका पिघल जाने से दूसरा अर्थात दूसरा उस पर जल डाल दो, चाहे अपने आप ही पिघल जाए, वापस अपने जल रूपता को प्राप्त हो गया। आपका उदक ही उदक हो गया, उदक ही था, उदक के अब बीच में भी रहा, अब वही अब विलय होके उदक हो गया। बीच में बर्फ मात्र नाम मात्र संज्ञा आ गया था, जैसे यहाँ बीच में सैंधव खिल्य नामक संज्ञा एक विशेष आ गया था। इसलिए न प्रेत्य संज्ञा अस्ति कहेंगे ना पे, इसलिए उसके विलय होने के बाद नमक कहाँ है, नमक का ढेला कहाँ है, नहीं मिलेगा, नमक है नहीं, विलय हो गया। इसी को कहते तत्, ये जो घटना हुई है इसी का नाम उदक का विलय होना, जल का जल रूप में ही विलय हो जाना। पार्थिव नहीं होता है उसमें, यद्यपि है तो सब पांच भौतिक, वो एक अलग चीज है, लेकिन मुख्य रूप में किससे बनाया आपने, जैसे मिट्टी से घड़ा बनाते हो, मिट्टी से नमक नहीं बनाया किसी ने, कुआं से निकाला पानी या समुद्र का पानी लिया तो उसी से तो सुखा के बनाया है कि नहीं। इसे जल प्रदान है ये, वो इसको संशय नहीं, इसे जलीय कार्य उसको कहा गया। यद्यपि आपको केवल जल का कार्य तो न मिलना है, न केवल पृथ्वी कार्य संसार में मिलेगी। पांच भौतिक जब जो भी दृष्टांत लोगे वो पांच भौतिक का दृष्टांत देनी पड़ेगी। प्राधान्यता के आधार पर व्यवहार, जल से हम देख रहे हैं, अंकों से दिख रहा है, जल ही जल प्रधान था, उसी को हमने लिया, उसको सुखाया, उसी को बनाया है। अतएव अगर जल में लीन हो रहा है, पिघला दिया तो जल में चला गया, और लोहे से उसको पिघलाओ तो क्या पी लेगा, स्टील का बर्तन में रख दो तो पिघल जाए, नहीं स्टील का बर्तन उसे रक्षा करेगा बोले पिघलेगा नहीं, जल में पिघलता है, क्यों, क्यों, उसका कारण उसमें विलय होना है उसको। यही सिद्ध करना चाहते ना, जो जिस कारण का जो कार्य होता है वह कार्य अपने कारण में विलय होता है। अच्छा, ब्रह्म का कार्य जगत होने से ब्रह्म का ज्ञान होते क्या होगा, वो ब्रह्म में सारा जगत विलय हो जाएगा। कारण ज्ञान से सर्व ज्ञान, यही तो प्रतिज्ञा है कि नहीं। उसके क्या तुम उस आदेश को पाया क्या, जिस आदेश को जान सब कुछ जान लिया। उसी प्रकार यहाँ पे एक तरह से चल रहा है, मैत्री को ही बात बताने जा रहे हैं, भाई इसको जान से क्या है, सबको तुम जान लोगे, अमृत भाव को प्राप्त कर जाओगे। अमृत भाव का मतलब क्या, ब्रह्म भाव। उस तत्व को, किस तत्व को जानने से, ब्रह्म तत्व को जानने से। आत्मा और दृष्टा में बोल चुके हैं, लेकिन वो आत्मा इस प्रकार का है क्या, क्या उससे सारा जगत पैदा हुआ, यदि भी दृष्टांत से दे चुके, उत्पत्ति लय वगैरह सब विचार हो चुका है ना, उसी से ही हुआ है, उसी को दृष्टांत समझा रहे हैं। अब भी उसको संशय होगा, फिर भी इसके बाद भी थोड़ी ज्ञान हो जा रहा है मैत्रेय को, नहीं अब भी संशय करेगी। तदेतदाह तदनु सैंधव खिल्य विलियत इत्युच्यते, इसी को कहा गया सैंधव खिल्य जो है ना जल में विलीन हो गया। जल का विलय होने से वाक्य में अब सैंधव विलय हो गया, ये बार हो जाता है। तदेतदाह उदकम में अनविलीयते, इसी बात को मूल में कहा, उदक को ही वह विलय प्राप्त कर गया। नैव अस्य खिल्यस्य उद्ग्रहणाय उद्धृत्य पूर्व ग्रहणाय ग्रहीतुम नैव समर्थ कश्चित् सुनिपुणो, बहुत कुशल भी क्यों ना हो, फिर भी अब जो विलय हुआ उस सैंधव खिल्य को उद्ग्रहण करने के लिए उद्धृत्य उसे निकाल करके पूर्वत ग्रहण करने की कोई चेष्टा करना चाहेगा, ग्रहीतुम नैव समर्था, पहले जैसे दोबारा ग्रहण नहीं कर सकता। यहाँ पर भी बात बता रहे हैं, एक बार ब्रह्म ज्ञान हो गया, दोबारा कहते बार बार दोबारा भ्रांति हो सकती है, दोबारा माया आ सकती है, कैसे आएगी, इसलिए कहा रहे बात को, एक बार वो गल गया सो गल गया, दोबारा उसी से ग्रहण करना चाहो ग्रहण नहीं कर सकते हो। उसे एक बार ब्रह्म ज्ञान हो जाए, दोबारा इस जगत को सत्य करके कोई ग्रहण नहीं कर सकता। अभी हम ग्रहण कर रहे जगत को सत्य, लेकिन बाद में कोई ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए कहते कच्चित सुनिपुणोपि नैव समर्थक ग्रहीतुम, इव शब्दो अनर्थक, यहाँ जो युव शब्द आया है वो अनर्थक समझना। ग्रहणाय नैव समर्थक कस्मात, क्यों ग्रहण करने में समर्थ नहीं होगा, ये बताइए। ये तो यस्मात् देशात् दुदकम आदयित गृहीत्वा स्वादेत लवणास्वादम देव दुदकम न तो खिल्य भाव, क्योंकि जिस जिस देश से भी, आगे से पीछे से, अगल से बगल से, ऊपर से नीचे से, मध्य से, कहीं से भी ले लो आप, उस जल को आप ग्रहण करोगे ना, पियोगे तो स्वादेत लवणास्वादम,
यदि आप उसके आस्वादन करेंगे लवणास्वाद नहीं रहेगा, लेकिन कहीं भी उस उदक में आपको खिल्य भाव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तदुदकम न तो खिल्य भाव, क्योंकि सर्वत्र तदुदकम लवणास्वादम में वह उदक लवणास्वाद ही रहेगा, कहीं भी खिल्य भाव प्राप्त नहीं होगा। यथा यं दृष्टांत एवं वारे मैत्री इदम परमात्मा के महद्भूतम, जिस प्रकार से दृष्टांत है हे मैत्री, ठीक उसी प्रकार से यह परमात्मा नाम जो महद्भूत तत्व है, समझ कारण तत्व है, वो ऐसा ही है। यस्माद महतो भूताद अविद्या परिच्छिन्ना सती, जिसलिए महद्भूत से महतो भूताद अविद्या परिच्छिन्ना सती तम कार्य करणोपसंध, किसको सती स्त्रीलिंग प्रयोग कर रहे हैं, अविद्या से परिच्छिन्न होने के कारण से तुम जो है ना अपने आप को मैं मैत्री ग्रहण कर लिया है, नहीं तो वास्तव में तुम अपने सैंधव खिल्य भाव को छोड़ोगे, अपने ब्रह्म भाव में आ जाओगे। ये जो अहम मैत्री, अहम ब्राह्मण, अहम स्त्री, ये जो ग्रहण कर रहे हैं यही खिल्य भाव, और इसका त्यागना ही इसका विलय हो जाना है ब्रह्म में। इस भाव को त्याग दिया, यही क्या है, हम अपने सब में विलय हो गए। कि खिल्य भाव का वास्तविक कारण कौन है, ब्रह्म। लेकिन खिल्य भाव का पीछे मध्य में कारण कौन बना था, अविद्या। जैसे अविद्या परिच्छिन्ना सदी तुम कार्य करणोपाय संबंधात खिल्य भाव आपन्ना असि मर्त्या जन्म मरणाशनया पिपासादि संसार धरवती असि नाम रूप कारमात्मिका अमुष्य अन्वय अहम इति, ऐसे तुम हो गए हो। इसी अविद्या से परिच्छिन्न होने के कारण से तुम जो हो कार्य करणोपाधि संबंध वाली हो गई, यही खिल्य भाव की प्राप्ति कहा जाता है। ऐसा होकर तुम अपने आप को मर्त्या हो गई, अर्थात जन्म मरण अशना पिपासा संसार धन वाली हो गई हो। अतएव नाम रूप कार्यात्मिका अमुष्य अमुक आदमी का मैं बेटी हूँ, अमुक वंश वाली हूँ इत्यादि रूपेण तुम अपने आप को ग्रहण कर लगी हो। इति सखिल्य भाव, ऐसा जो तुम ग्रहण कर रहे हो ना, यही तुम्हारा खिल्य भाव है। तब कार्य कर्ण भूतों पर संपर्क भ्रांति जनितो, और ये जो खिल्य भाव तुम्हारे अंदर कहां से आई, कहते कार्य कारण भूत, कार्य कारण रूपा जो उपाधि है, इस उपाधि का संपर्क से भ्रांति हुई, उस भ्रांति से जन्य खिल्य भाव। कार्य कर्ण भूतोपाधि संपर्क भ्रांति जनितो, संपर्क जन्य भ्रांति है और भ्रांति जन्य खिल्य भाव। अच्छा, महति भूते स्वयोनो महासमुद्र स्थानीय परमात्मनि अजरे अमरे अभय शुद्धे सैंधव घनवद एक रसे प्रज्ञान घने अनंत अपारे निरंतरे अविद्या जनित भ्रांति भेद वरिदे प्रवेशिता। जब वापस लौटने का मतलब क्या है, तुम वापस इस स्वरूप में पहुंच जाओगी। जैसे तुम्हें खिल्य भाव को छोड़ेगी तो घन भाव को प्राप्त, सैंधव खिल्य सैंधव घन है ना, खिल्य भाव को छोड़ने से घन भाव को प्राप्त होता है। घन भाव में पूर्ण भाव, और समुद्र क्या है, पूरा नमकीन, वो उसको कहते हैं घन। और उसको आपने सुखाया और खिल्य भाव आ गया, टुकड़ा हो गया, ठोसपन आ गया, सब कुछ हो गया उसके अंदर, वो खिल्य भाव। इसे सैंधव घन कहेंगे, पहले सैंधव खिल्य कहेंगे, है ना। तो महति भूते, और महान भूत कौन, महति भूते स्वयोनो, आपके अपने खिल्य भाव का कारणभूत स्वरूप है। महासमुद्र स्थानी आगे ना, तो क्या है वो महासमुद्र स्थानी तत्व समझो। कौन है वो, परमात्मा है, अजरे अमरे अभय शुद्ध सैंधव घनवत। तो सैंधव खिल्य की दृष्टि से कहा दिया सैंधव घनवत, एक रस से एक रस वाला प्रज्ञान घने। इसलिए यहाँ क्या है, आप प्रज्ञा मात्र थे और आप प्रज्ञान घन हो गए, है कि नहीं। विश्व भुक है ना, मांडविक परिषद में स्वप्न भुक था, विश्व भुक था, तेजस भुक करते स्वप्न में तेजस भुक कह दिया, विश्व भुक हो गया, आनंद भुक हो गया, है या नहीं। ये जो अलग अलग है उसको कह रहे यहाँ पर अनंत प्रज्ञान घने अनंते अपारे, अनंते जप्ति रूपेत्यर्थ, और अनंत अपारे निरंतरे अव्यवहित स्वरूप है।
अविद्या जनित भ्रांति भेद वर्जित प्रवेशित। अविद्या जनित भ्रांति भेद वर्जित में तुम्हारे अखिल भाव प्रवेशित कर दिया जाए। तुम अपने खिल भाव को स्वयोनि भाव में प्रवेश कर दो तो क्या होगा? तस्मिन् प्रविष्टे। जैसे आपने सैंधव खिली को जल में डाल दिया, वैसे अपने इस खिल्ली भाव को स्वरूप में लीन कर दो, तब क्या होगा? कहते स्वयोनि ग्रस्ते खिल्य भावे। वह खिल्य भाव अपने कारण भाव से ग्रस्त हो जाएगा। तो अविद्याकृत भेद भावे प्रणाशित। अविद्याकृत जो भेदभाव था वह नष्ट हो जाएगा। इदम एकम अद्वैतम महद्भूतम महच्च तद्भूतं च इदम अद्भुतम। तब आपको क्या अनुभव होगा? यह समझ जगत को अद्वैत भाव से देखो, इदम एकमेव, यह ब्रह्म एक है, वह अद्वैत है और महद्भूत है। महद्भूत है मच्च तद्भूतं च इति महद्भूतम। सर्व महत्तर, सभी अन्य भूतों की अपेक्षा से महत्तर। आकाशादि कारण का, अच्छा आकाशादियों का भी वो कारण है, अतः महद्भूत है। भूतम च त्रिषु अपि कालेषु, अतः भूतम ने तीनों कालों में रहने वाला उन सब भूतम कह दिया। स्वरूप अव्यभिचारा, क्योंकि स्वरूप का विचार होता है नहीं। सर्वदैव पनिष्पन्न को निष्ठा प्रत्यय, भूत धातु से क्ता प्रत्यय जो है वह त्रैकालिक में तीनों कालों का बोध कराने की निष्ठा में क्ता प्रत्यय हुआ है। सर्वदैव परिनिष्पन्नम, सर्वदा एक अद्वितीय तत्व विद्यमान था, बीच में खिल्ली भाव आ गया और वापस अपना करण भाव में स्वरूप में स्थित हो गया। अथवा भूत शब्द परमार्थवाच्य, सीधे सीधे भूत मने भूततम मने यथार्थम, भूत मने यथार्थ परमार्थ। मच्च तत् पारमार्थिकम चेत, मच्च तत् पारमार्थिकं च, ऐसा व्युत्पत्ति कर। लौकिकम तो यद्यपि महत् भवति, यद्यपि लौकिक वस्तु में भी महत् परिमाण वाला होते हैं। स्वप्रमाया कृतम हिमवदादि पर्वतोपम न परमार्थ वस्तु, स्वप्न से कृत है, माया करते इत्यादि है। हिमालय के समान भी, हिमालय हिमवदादि पर्वतोपम, हिमवदादि पर्वतों के सदृश विशाल भी होते हैं, लेकिन वे सब परमार्थ नहीं होते। और ये ऐसा महत्वपूर्ण है जो पारमार्थ। अतो विष्णष्टि इदं तो महच्च तद्भूतं चेति, इसलिए विशेष दिया ये महत्वी है और त्रैकालिक नित्य व्यापक सर्वत्र विद्यमान ऐसा भूत है, पारमार्थिक सत्य है। अनंतम नासी अंतो विद्यते, न अस्य अंतो विद्यते, नास्यांतो, शांत है दीर्घ है, न से अंतो विद्यते, इसका कोई अंत नहीं होता, उसका नाम अनंतम। न से अंतो विद्यते, अंत मैंने कार्य, जिसका कोई कार्य ही नहीं है, अर्थात जो कारण रूप है वो उसका नाम अनंत है। कारणत्व तो अनधिकरण भी देता, मतलब कारण भी नहीं है वास्तव में, कारणत्व का भी अनधिकरण हो गया। जीव क्योंकि जिसका जो कार्य नहीं है उसका कारण कैसे कहोगे? जिसका कोई कार्य नहीं होता उसका कारण भी नहीं कह सकते आप, कि कार्य और कारण सापेक्ष शब्द है। जिसका कोई कार्य है तो उसको हम कारण कह सकते हैं, है ना? कार्य दृष्टि उसको कारण कहा, जो कारण दृष्टि उसको कार्य कह दिया आपने, ये परस्पर सापेक्ष शब्द होते हैं। लेकिन जिसका कोई कार्य नहीं है ऐसे तत्व को आप कारण भी नहीं कह सकते, अर्थात वो कारणत्व का भी अनधिकरण है। इसको बताने के लिए अनंत शब्द प्रयोग कर दिया। कदाचित आपेक्षिकम से तो विशिष्ट दृष्टि, यदि कोई कह सकता है कभी कभी आपेक्षिक कारण तो आ जाता होगा, तो नहीं, अपारम, अपारम कह दिया। पारम न विद्यते, अर्थात किंचित परम न विद्यते, अपरम न विद्यते इति अपारम। इसे कहते हैं पार कारणम, उसका भी कोई कारण नहीं है, अर्थात कार्यत्व का अनधिकरण भी हो गया, कारणत्व का भी अनधिकरण है, कार्यत्व का भी अनधिकरण है, अर्थात कार्य कारण भाव से रहित है। विज्ञप्ति विज्ञान, विज्ञान तद घनश्चित विज्ञान, विज्ञान घन मंत्र में है ना, विज्ञान माने विज्ञप्ति विज्ञान, चैतन्य ही विज्ञान। और वो कैसा विज्ञान लेना, ऐसा नहीं कि विशेष रूप में जो अनुभव रूप विज्ञान, ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान बोलते कि नहीं, ज्ञान माने परोक्ष और विज्ञान माने अपरोक्ष, वो नहीं लेना यहाँ पर। इसे तद घनश्च, वह तो विज्ञान घन ही है, इसमें भी खिले भाव नहीं ला सकते। अब घटानुभूति होगी तो घट विज्ञान हो गया, ये नहीं हो सकता। घन शब्द जात्यंतर प्रतिषेधार्थ आ गया ना, घन शब्द है ही है जात्यंतर, विज्ञप्ति अर्थांतर प्रतिषेधार्थ। जो विज्ञप्ति का अन्य लोग अलग अलग अर्थ रहते हैं, बौद्ध आदि, उन सब का खंडन करने के लिए यहाँ जो है घन शब्द प्रयोग कर दिया। यथा सुवर्ण घनो अयोग घन इति एवं शब्द अवधारणा,
विज्ञान घन एव, या उदाहरण करने के लिए इतर सबगल पक्षों का व्यावर्तन करने के लिए। नान्य जात्यंतर मंत्रालय विदित, कोई भी बीच में भी वास्तव में कोई जात्यंतर विद्यमान नहीं है, ये बताने के लिए। यदि इदम एकम अद्वैतम परमार्थ स्वच्छम संसार दुख असंपृक्तम किन्निमित्तो एवं किल्य भावा, विचार होगा महाराज, यदि यह एकमेव अद्वितीय तत्व है, परमार्थतः है, सत्य स्वच्छ है, संसार के दुखों से असंपृक्त है, फिर किन निमित्त इन खिल्य भाव, ये खिल्य भाव कहाँ से आ गया, कहा निमित्त है इसमें खिल्य भाव के प्रति? हाँ, निमित्त क्या हो सकता है खिल्य भाव के प्रति? आगंतुक शुद्धिमत, ये आगंतुक शुद्धि वाला भी नहीं है, परमार्थ तो शुद्ध है, परमार्थ तो स्वच्छम है ना, आगंतुक शुद्धि वाला नहीं, आरोपित शुद्धि वाला भी नहीं है। ये जो ब्रह्म तत्व है, इदम ब्रह्म तत्व एकमद्वैतम परमार्थ का मतलब है आगंतुक नहीं, आरोपित शुद्धत्व नहीं हुआ है, ये वास्तविक पारमार्थिक सत्य शुद्धत्व है। ये कि निमित्त यम खिल्य भाव कहते, इसलिए खिल्य भाव का निमित्त क्या है? आत्मनो जातो मृतः सुखी दुखी हम मम इत्येवं आदि लक्षणों अनेक संसार धर्मोपद्रुति कि निमित्त खिल्य भाव आत्मना, इस आत्मा के खिल्य भाव कहां से आ गया है? कैसे पैदा हो गया खिल्य भाव? किम निमित्तो अयम आत्म खिल्य भाव जाता, ऐसा न कर, ये जो आत्मा के अंदर खिल्य भाव आ गया है, पैदा हो गया है, ये किन निमित्त हुआ? क्या खिल्य भाव पैदा हो रखा है? उसको एक बार और अभिनय करके, पहले उसमें घटाया था मैत्रेयी में, स्त्रीलिंग दिया सब, अब सामान्य रूप में ना उठाया, इसलिए कहते हैं मृतः सुखी दुखी अहम मम इत्यम लक्षण, मैं मर जाता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरा है, इत्यम आदि रूपा जो अनेक संसार धर्म से उपद्रुत होकर खिल्य भाव को जो प्राप्त हुआ है, ये कहाँ निमित्त है? उसमें कौन सा निमित्त से हुआ? चेदुच्यते उसको एतेभ्यो भूतेभ्यो यान्यतानि कार्यकरण विषयाकार परिणतानि नाम रूपात्मकानि सलफेन बुद्बुधोपमानि स्वच्छ से परमात्मा सलोपमस्य एतेभ्यो भूतेभ्यो यानि एतानि कार्यकरण विषयाकार परिणतानि, यह जितने भी कार्य करण और विषयाकार परिणत होकर के दिखाई दे रहे हैं, सूक्ष्म स्थूल शब्दात्याकार से परिणाम, कार्य हो गया स्थूल, कर्ण हो गया सूक्ष्म, विषय हो गया शब्द आदि वस्तु, इस रूप में विषयाकार से परिणतानि नाम रूपात्मकानि, ये सब कुछ क्या है? समय नाम रूपात्मक जगत है। ये सलिल फेन बुद्बुदोद उपमानी, सलिल पर उत्पन्न फेन बुद्बुद के सदृश है। स्वच्छ से परमात्मा सलिलोपमस्य, इनमें सलिल कौन है? वास्तव में स्वच्छ जो परमात्मा जल के समान है, ऐसे से ये सब के सब उसी का कार्य रूप है। ये सारा जो है फिर बुद्ध के समान दिखाई दे रहा है। ये शाम विषय पर्यंतानाम प्रज्ञान घने ब्रह्मणि परमार्थ विवेक ज्ञान प्रविलापन मुक्तम नदी समुद्रवत, इन्हीं का ही विषय पर्यंत सारा इस जगत का ही प्रज्ञान घन ब्रह्म में पारमार्थ विवेक ज्ञान से जन्य, पारमार्थ विवेक ज्ञान वास्तविक अप्रोक्षानुभूति, यह साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म, ये जो वास्तविक अप्रोक्षानुभूति केवल विवेक ज्ञान जनी नहीं, इसलिए विशेषण यहाँ भाषा दे रहे, विवेक ज्ञान हमेशा बोला करते हैं, यहाँ करें परमार्थ विवेक ज्ञान, वास्तविकी विवेक विज्ञान होनी चाहिए। तब उसके अंदर क्या होता है? प्रविलापनम ऐशा मुक्तम नदी समुद्रवत, ऐशामेव प्रविलापनम उक्तम, इन्हीं का ही विलय होना कथन किया गया था पूर्व में भी नदी समुद्र आदि दृष्टांतों से। एतेभ्य हेतु भूतेभ्य भूतेभ्य सत शब्दवाच्य समुत्थाय संयम खिलवा, इन्हीं भूतों से उत्पन्न होकर के सत्य शब्दवाच्य मूर्तामूर्त ब्राह्मण से निश्चय कर दिया गया था। सत्य शब्दवाच्यभ्यो एतेभ्यो हेतु भूतेभ्यो भूतेभ्य, यही कारण रूपा पंच महाभूतों के माध्यम से ही समुत्थाय उठ करके उत्पन्न होकर के सैंधव खिल्य भाव को इसने प्राप्त कर लिया है। जिस प्रकार से वह जल से सैंधव खिल्य बन गया था, यथा अद्भ्य सूर्य चंद्रादि प्रतिबिंबो यथा वा स्वच्छ से फटिकस्य अलक्तकारी उपाधिभ्यो रक्तादि भाव एवं कार्यकरण भूत भूतोपादिभ्यो
विशेषात्म खिल्य भाव समुत्थाय सम्यक उत्थाय। इसी जिस प्रकार जल में अद्भ्य सूर्य चंद्र आदि प्रतिबिंबो, जल से जल या विश्राम कर दिया है, अद्भ्य यथा अद्भ्य भूत चंद्र सूर्य चंद्र आदि प्रतिबिंबो, जल से आपको सूर्य चंद्र आदि का प्रतिबिंब उदय होता हुआ दिखाई देता है। यथा स्वच्छ स्फटिक स्फटिक के अंदर अलग आदि फूलों के कारण से, लाक्षा फूल आदि के कारण से, उपाधियों से रक्त आदि भाव की उत्पत्ति दिखाई देती है। एवमेव कार्य कारण भूता, इन जो पंच महाभूतों रूपी उपाधियों से यह विशेष आत्मा खिल्य भाव के उत्पत्ति के समान उत्पत्ति दिखाई देता है। समुत्थाय सम्यक उत्थाय एवं भूते उत्थिता, जिन भूतों से उठा हुआ था, तानी यदा कार्यकरण विषयाकार परिणतानि भूतानि आत्म विशेषात्म खिल्य हेतु भूतानि शास्त्राचार्योपदेशेन ब्रह्म विद्या। अध्ययन स्पष्ट वही चीजें जब यदा ये जिस तरह से उत्पन्न हुए निमित्त बता देना, इन उपाधियों के निमित्त से खिल्य भाव, अतएव जब ब्रह्म विद्या के द्वारा इन सब उपाधियों का स्वरूप में लय हो जाता है, वो खिल्य भाव खत्म हो जाता है। कार्यकरण विषयाकार परिणतानि, कार्यकरण विषयाकार से परिणत भूतानि आत्मन विशेषात्म खिल्य हेतु भूतानि, आत्मा के अंदर एक विशेषात्म भाव लाया था, हम देवदत्त इत्यादि विशेषात्म भाव लाया, खिल्य भाव के प्रति कारणीभूत थे। ये सारे के सारे शास्त्राचार्य उपदेशेन ब्रह्म विद्या नदी समुद्र प्रविलापितानि विनश्यन्ति, नदी समुद्र के समान शास्त्राचार्य उपदेश प्राप्त ब्रह्म विद्या के द्वारा सब के सब विलय होने से ये सारी उपाधियां नष्ट हो जाती हैं। सलिल फेर बुद्ध बुदादिवत तेज, ये सलिल फेर बुद्ध बुदादि जो है ना अपने स्वरूपता शरीर में ही विलीन हो जाते हैं। बुद्ध बुदादिवत तेज विनश्यत्सु अनु एव एष विशेषात्म खिल्य भावो विनश्य। जब कार्य कारण नाम विषय रूप उपाधियां नष्ट होगी, उन्हीं के कारण से आया हुआ ए अनु, उनके विनाश होने के साथ साथ एष विशेषात्म खिल्य भाव, ये जो विशेषात्मा था खिल्य भाव का देवदत्तादि भाव, वह भी समाप्त हो जाता है। यथा उदकालक आदि हित्व पानये, जैसे उदक को हटाओ तो प्रतिबिंब खत्म, अलग तक पुष्प को हटा दीजिए तो स्फटिक में लालिमा खत्म। उदक अलग तक आदि हेतु अपने, इनका अपने होने पर सूर्य चंद्र स्फटिक आदि प्रतिबिंब विनश्यति, सूर्य चंद्र जो प्रतिबिंब था या रक्तिमा उत्पन्न हो गया था, वो सारी चीजें खत्म हो जाते हैं। चंद्रादि स्वरूपमेव परमार्थ उत्तिष्ठते है, और रह क्या गया सूर्य चंद्र जब पारमार्थिक स्फटिक वगैरह है तो अपने अपने पारमार्थिक स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। उसी प्रकार से आप अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तद्दत् प्रज्ञान घनम अनंतम अपार स्वच्छम प्रतिष्ठित है। ठीक उसी प्रकार से खिल्य भाव समाप्त करके हे मैत्री तुम भी इसी प्रज्ञान घन अनंत अपार स्वच्छ रूपेण को स्थित हो जाएगी। ये बता ब्रह्म शेषा, इसलिए कहते ब्रह्म रूप स्थित हो जाए। इसीलिए मरने के बाद, मरने का मतलब किसका मरने के, इन उपाधियों का मरने के बाद, उपाधियों का विलय होने के बाद, उपाधियों का विलय का मतलब क्या है, उनकी अपनी सत्ता जो भेदभाव से पूर्वक अपने ग्रहण किया है, उनकी सत्ता का निराकरण, उनकी मिथ्यात्व का निश्चय होने पर, यही होगा विलय। मिथ्यात्व का निश्चय होना ही इनका विलय है। तो इसके अलावा और कोई विलय करने की अतिरिक्त कोई विलय, जिन्हें दिव्य दृष्टांत में अतिरिक्त विलय दिखाया, जल को हटा दिया, फूल को हटा दिया, वैसे इन सब चीजों को हटाओ, निकालो, कहीं रख दो, ऐसा नहीं हो सकता है ना अपने सामने। इसलिए इनकी मिथ्यात्व का निश्चय करना, यहाँ इनका हटाना और कुछ नहीं। इनमें जो सत्यत्व बुद्धि है एक खिल्य भाव का कारण है, इन्हें मिथ्यात्व बुद्धि जो ना ब्रह्म भाव का कारण है। इसलिए कहते हैं इसके पश्चात क्या है, वो मिथ्यात्व को ही है उस भाव का। इसलिए क्या करें, नाम नहीं रहेगा, नाम नहीं रहेगा मतलब रूप नहीं, कर्म नहीं, नाम रूप कर्म है ना। नाम लिया फिर नाम के रूप, रूप के बाद कर्म हो गया, ये क्रम थी। जब नाम ही नहीं रह गया, प्रत्यय संज्ञा अस्ति बोल दिया, अर्थात क्या है, ये सब मिथ्या हो जाता है। इनमें नाम रूप कर्म में जो सत्य तो थी वह नाम रूप कर्म नहीं रह गया, कदम मिथ्या हो गया। न तत्र प्रत्यय विशेष संज्ञा अस्ति, इसलिए तस्मिन् विषये विलय प्राप्य, प्रत्यय मने विलय को प्राप्त करके, विमोख अनंतरम है ना, मोक्ष प्राप्त करने के अनंतर, मुक्ति के अनंतर विशेष संज्ञा अस्ति, माने अहम असौ
इत्यादि जो आपका अपना अंदर जो भाव था इत्यादि क्षेत्र की ईश्वर इत्यादि रूपाच इत्यादि भाव जो था वो सब समाप्त हो जाता है। नास्ति कार्य कर्ण संघात विमुक्त। किसके लिए कह रहे हैं? जब कार्य कर्ण संघात से विमुक्त हो गया। इसे कर्ण संघात भी केवल कार्य संघात से साधारण मरना हो जाएगा, इसे ना शरीर का मरना कार्य का जो है विनाश है, लेकिन कार्य कर्ण संघात का विनाश कर दिया तो सुख शरीर भी खत्म हो गया। इसे गमना गमनादि सारा मामला समाप्त है। इसे कार्य कर्ण संघात भ्यो विमुक्त, कार्य कर्ण संघात से जो विमुक्त है उसकी कोई विशेष संज्ञा प्रेत्य विशेष संज्ञा नास्ति, ऐसे जोड़ देना है। ऐसा विदुषा विमुक्त से मैंने ऐसे ब्रह्म विद्यावान पुरुष का इति एवं अरे मैत्रेयी ब्रवीमी, हे मैत्रेयी मैं ऐसा तुम्हें स्पष्ट कथन कर दे रहा हूँ। नास्ति विशेष संज्ञा हम असौ अमुष्य पुत्रो ममैदं क्षेत्रम धनम सुखी दुखी इत्यादि लक्षण अविद्या कृतत्वात् तस्य अविद्याश्च ब्रह्मविद्या निरन्वयतो नाशितत्वात् कुतो विशेष संज्ञा संभवो ब्रह्मविदश्च चैतन्य स्वभाव व्यवस्थितस्य। बताओ, जो ब्रह्म भाव में ब्रह्मवेत्ता अपने चैतन्य स्वभाव में जो अवस्थित हो जाता है उसकी जो विशेष संज्ञा की उत्पत्ति किस साधन से उत्पन्न हो सकता है? क्योंकि इस विशेष संज्ञा की उत्पत्ति कारणभूता अविद्या को हमने ब्रह्म विद्या कर नष्ट कर दिया है ना। नास्ति विशेष संज्ञा, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। नास्ति विशेष संज्ञा मतलब विशेष संज्ञा क्या है? अहम असौ अमुष्य पुत्र ममैदं क्षेत्रम धनम सुखी दुखी इत्यम आदि रूपा जो इत्यादि आदि लक्षणा इत्यादि रूपा जो विशेष संज्ञा कैसी थी? अविद्याकृतत्वात्, अविद्याकृत होने के नाते तस्या विशेष संज्ञाया अविद्यायाश्च ब्रह्म विद्या तारस जो कारणभूत अविद्या सहित वह विशेष संज्ञा भी क्या हो गई? नष्ट हो गई। कैसे? ब्रह्म विद्या निरन्वयतो, ऐसे कर दिया गया आगे नहीं कोई बीज रह गया। अविद्या का बीज रह जाएगा, बीज से फिर पैदा हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। माँ मर जाए तो क्या अंडे रखे हुए ना, ऐसे नहीं बोलने का यहाँ पर। अविद्या भी माँ मर गई तो उसका अंडे भी मर गए साथ, कुछ भी नहीं रह गया। इसलिए कहते हैं निरन्वयतो, उसका नाश जो है कुछ आगे और पीढ़ी के कुछ छोड़ छाड़ करके चले जाए ऐसी बात नहीं है। निरन्वयतो निशेषतो नाशितत्वात् कुतो विशेष संज्ञा संभवो। अब बताओ किससे पुनः विशेष संज्ञा उत्पन्न होगी? ऐसा ब्रह्मवेत्ता के प्रति शरीरावस्थित, देखो आगे कहते हैं इसलिए शरीर का मरना नहीं है यहाँ। शरीरावस्थित शरीर के अंदर विद्यमान रहते हुए भी विशेष संज्ञा नोपपद्यते, विशेष संज्ञा नहीं हो सकती। किम कार्य कर्ण विमुक्त सर्वतः, और जिसके तो कार्यकरण संघात वाक्य में ही मर गया, विधेय मुक्त हो गया, उसका तो कहाँ सवाल उठता है? जब जीवन मुक्त के अंदर ये सारे सब समाप्त हो गया तो विधेय मुक्त तो प्रसंग ही नहीं उठता है। इति होवाच उक्तवान किलो, ऐसा उसने कह दिया। परमार्थ दर्शनम मैत्रेयी भार्य याज्ञवल्क्य, ऐसा याज्ञवल्क्य ने इस परमार्थ दर्शन को कह दिया। अब इस परमार्थ दर्शन पर उसको संशय होता है, कैसे संभव है?